जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। चार बातें बताई। अब पृथ्वी विषयक प्रश्न परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज से करेंगे। कल हमने आपसे कहा था धनतेरस के दिन कोशिश करना कि घर में बाजार से कांच की कोई वस्तु मत लाना। धनतेरस के दिन कांच न खरीदो चज्जे। वो व्यक्ति साल भर परेशान रहेगा धनतेरस के दिन में अगर घर में कांच आ जाएगा बाहर से। तो धनतेरस के दिन ये दो तीन चीजें और ना खरीदें, चक्कू, कैंची और सूजी। ये तीन चीजें धनतेरस को ना खरीदियो। धनतेरस के दिन लाख काम बिगड़ जाए, दो चीजें घर में ले आने के जरूर धर लीजिए। खड़े सेंगे धना जरूर खरीदियो, चाहे 4 6 8 खरीदियो। ज्यादा न हो तो 2 रुपया के धना ले आइयो, पर घरे धना जरूर ले आइयो और आंवलो जरूर खरीद के ले आइयो। एक बात और सुन लो, जिंदगी में 2 चीजें कमाऊ दान न करियो को। इतने तक की मोड़ी को ब्याह भी करो तो मोड़ी को भी न दियो। गणेश जी घर के को दान न दो चज्जी कमाओ। गणेश की प्रतिमा, गणेश की फोटो कबू दान न करो और आवरे को पेड़ों को दान न करो। न मानो हमारी ने मानो तो साल भर के लाने तुम 12 हल्की हल्की गणेश जी की फोटो ले आओ और चौथ को शुक्ल पक्ष की चौथ को गणेश जी की नियम बना ले कि हम चौथ के दिन एक फोटो को गुदान करें। के तो साल भर में तुम्हें को मंदिर के बैठे मिलो। तुम तो हमारी बात जब मानियो जब भोग ले, हम जबरदस्ती को पे नहीं थोपे। जबरदस्ती हम कथा नहीं थोपा, तुम तो कल लियो या सो पहले। आंवला और धनिया जरूर खरीद के ले आइयो धनतेरस के दिन। 13 दिया अपने घरे जरूर जलाइयो वो दिन। और एक बात कल हमने कही थी आज के रक्षा सूत्र की बत्ती बना के कल कथाएं बताई थी हमने। हींग के कटोरी में हींग घोर के उमें डुबाऊ ने, आज गुरुवार है कैसे कल निकाल लियो, सुबह सूख जे बत्ती पानी में। धनतेरस से लेके दिवाली नो वो बत्ती को दिया घर की चौखट के बाहर धर के और दक्षिण दिशाओं को मुंह कर दियो दिया को। और 3 दिना तक तुम वो दिया 13, 14 और दिवाली वो जलाओ। अगर साल भर तुम्हारे परिवार में अकाल मौत या एक्सीडेंट हो जाए तो हमारी कोनो भी कथा में आके हमारा कान पकड़ दियो। उस परिवार में एक्सीडेंट नहीं होगा, अकाल मौत नहीं होगी। कुछ चीजों के प्रयोग अब हम ज्यादा खेल नहीं रहे बात है। इतने सियाने बैठे हो तुम्हारे हमें एक जने बता दे, जब अपन खारी उठावे जाते हैं तो खारी उठा के वो चेटका को लीप पोत के नॉन और सरसुआ बिर्रा के आउट राई काय बिर्रा के हाथ बता दे। एक आध जनों में दम हुई तो ठाणे हो गए हमें बता दे। एक आध जने कि राई और नमक मरघटा पे काय डार के हाथ। तुम अगर कहो कि गज्जा चाट लेवे तो पूरी सब्जी डार के आओ। अगर गैया के चाटवे के लाने हैं तो फिर मालपुआ पकवान धर के आओ। बहुत चीजें हैं रे भैया, अपन तो सब भूल जा रहे। तुमने 3 जने बैठे, अच्छा कन्यादान कौन कौन निकल ले जना? हाँ तो ठीक उठा ले, हमको का छुप के यार है। इतने जनों ने कन्यादान में हाथ पे हथलोई धरी जाता, आटे कोई गोला सो बना को पैसा सुपारी भीतर डाल के सुखाए हो हथलोई धर के कन्यादान काय हो। और वो हथलोई को का करो चज्जे? एक जने हाथ उठा के बता दे कि गुरुजी हमें पता है कि कब संजा हथलोई हाथ पर धर के कन्यादान हो रहा हो और हथलोई को करो का चाहिए। बस चल रहो है आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना
और दया घना के घना। कई कई बब्बा करे तरह सो अपन कर रहा है, ने बब्बा मार गए ने बे बता गए जब उनको पता ही नहीं है। तो और आगे वाली पीढ़ी को और पता नहीं है कि है। अरे बहुत चीजें हैं, तुम्हारे ऊपर सोचो। ये बैठी बहन जी, अरे बताओ पूरो चढ़ाओ कहां से आत सासरे से आउट, पर कानों के बाला नहीं आउट। काहे? जब उन्हें 50 लाख चढ़ा दो तो 70-80 हजार के बाला नहीं ले आ सकता। आउट हम ससुराल से आउट चढ़ाए में बाला आप तक आए, कितना बड़ी शादी हुई। चलो बाला तो फिर भी महंगे हैं, बिछ गया आउट कब? बिछ गया कौन के लगत? माए के वारों को। पूरो सुहाग पति ले आ रहा हो तो बिछ गया माए के काय लग रहा है? कौन बुआ दीदी मौसी ऐसे जो रिश्ते रहते हैं, लेके आउट कि नहीं आउट? हो तरह का जो गुरु जी बस वही में लगे हैं। ऐसे ऐसे मार जाए भी जे सब परंपराएं डूब जाए। कोशिश करो भैया इनको जानवे की, न सब सत्यानाश हो जाए, कुछ नहीं बचने। राम कोशिश करो इनको अपना बता रहे हैं। बात सिर्फ आज धनतेरस की है, तुम तो जो सुन ले ने भी करो हो तो आज शाम तक हींग को पानी घोर के उमें रक्षा सूत्र जरूर डाल दियो और कल करो में सुको लियो। अच्छा और धनतेरस को 14 को और दिवाली को 3 दिन अपने घर के बाहर दक्षिण कोद को दिया को मुंह करके दिया जलाइयो शाम को। फिर देखियो तुम अपने आप तुम्हें लगे कि बहुत दिवाली वहीं परिवार दिवाली में कछु हमें अलग मिलो है। एक हम कल प्रयोग बते हैं, अगर कर पाओ 3 दिन में धनतेरस से दिवाली नो, तुम्हारी दशा और दशा दो ही बदल जाए, पूरी जिंदगी की परेशानी चली जाए। कर भर लिखो बस, तना कठिन है, कर भर पाओ तो कर लिखो। साधु संत महात्मा जे काय खुश हैं, इनके पास क्रियाएं हैं, वे क्रियाएं जानत है कैसे हैं, सो होते हैं, सो कर ले मस्त है अपने आनंद में। क्रिया ही को तो खेल है, क्रिया बन गई सो कर्म अपने आप बन गओ, और क्रिया बिगड़ गई सो कर्म अपने आप बिगड़ गए। राम परीक्षित जी ने सृष्टि विषय प्रश्न करे हैं। हाँ 13 दिया जरूर जलत जो मनो धनतेरस को अपने घर है। कोनो बड़ी बीमारी रोग दोग नया है, धनतेरस को मतलब जो नहीं कि तुम फ्रिज ले आओ, कूलर ले आओ, टीवी ले आओ, ये तो अब यह बन गए सब। धनतेरस को धनवंतरी जी प्रकट भय थे समुद्र मंथन में। ध्यान से सुनत जज्जो, भगवान के 24 अवतारों में जो भगवान धनवंतरी हैं उनका प्रादुर्भाव हुआ था, तो घर में आंवले की पूजा करो जज्जो, कोई रोग दोग बीमारी ना आवे, इसलिए आंवला जरूर लाना चाहिए, एक लाना अपने घर, और रात में उसकी पूजा करके और 14 के सुबह वो आंवले को तन तन सो चाहे पूरे परिवार को खिला दीजिए प्रसाद के रूप में। कभी कोई बड़ी बीमारी रोग दोग तुम्हारे घर में नहीं आएगा। भगवान धनवंतरी की पूरी कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहे, पूरी कृपा बनी रहे। आंवलो खरीद गो, रात में पूजा करियो, रात भर रखो रहन दियो, और सवेरे काट के तन तन सो पूरे परिवार को पूजा वालो आंवलो खुआ दियो, कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी। घर में हो तो चली दीजिए, कहूं तुम्हारे घर की दवाई नहीं छूट रही हो तो एक कारण भी हो सकता है, और अगर ऐसा भी हो तो एक जने हाथ उठा जो कि महाराज तुम झूठी बोल रहे है। एक जने ऐसे खड़े हो जाओ जे के घरे जीना के नीचे होदी बनी हुए और ओके घर में कोई परमानेंट बीमार न हुए, एक जने हो जा ठाणे कि हमारे घरे जीना के नीचे होदी बनी है और हमारे घरे एक आदमी परमानेंट नहीं गिरो रहे बीमारी में, हो जाए एक जने ठाणे। इससे बड़ी बात का हो सकता, हो जाओ एक जने हो जाओ कि हमारे तो बनी और हमारे तो कोई बीमार नहीं है, सब स्वस्थ है। अगर धोखे से बना ली होए, होदी खाली कर दियो, अगर लेट बात भी बनी है तो दबवा दियो सीट, जैसे ही उते की जगह सुकत जे है सीढ़ चली जे, तुम्हारे घर से दवाई कम हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जो भी करके देख लीजिए।
इन चीजों को बड़ो प्रभाव है भैया, बहुत प्रभाव है। एक जने ऐसे ठाणे हो जा जे को घर को पलका एना में दिखात होए और ओके घरे लड़ाई ने होत होए। घर का पलंग कभी भी आईने में नहीं दिखना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें कबाऊ भी, एक और सुन लो, चाहे पति पत्नी के सोने का कमरा हो, कबाऊ पितरों की फोटो ने लगाओ चल जी होते। देखो अपन बेडरूम बोलत है शयन कक्ष को, उते कबाऊ पितरों की फोटो ने लगाओ चल जी। और सुन ले तनाब खराब लगे तो मोरो है। हमने कई घरों में देखो हर 8-6 साल में एक बाबा जी प्रकट होते हैं। ठीक, बात बहुत कराई है, पर हमें तो कहने पर है, हमें गद्दी पे बैठे तो हमें तो समझाने पर। अपने ते हर 8-6 महीना में एक अच्छे महात्मा जी प्रकट होते हैं, उनकी खूब ख्याति फैलत। ठीक, अपन उनकी घर घर में फोटो थाप देते, खूब पूजा करो, अपने अपने गुरु हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबके गुरु जी एक से हैं, सब महात्मा एक से हैं, न कोनो हल्को कहा है न कोनो बड़ो। अन्य जब कहेंगे कि उनके गुरु जी हल्के इनके बड़े, नहीं नहीं, संत ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। संत होता है तुलसी के पत्ते जैसा। अब तुलसी को पत्ता चाहे तो सो टोल ले आओ, वो चाहे तनो बड़ो टोल ले आओ, वो तो तुलसी को पत्ता ही कहा है। तुलसी बना रहे हो। हमने कई घरों में देखो भगवान धरे अरिज्ञा में, अरिज्ञा पे निकली तन्नक पट्टी, वो पे बाबा जी हरण टकराए। तुम तो मर हो ही, उन बाबा जी खोल ले जाओ नरक में भगवान की मूड पे धरे सो। बताओ भाई, आप पूजा करो, तुम्हारे गुरु हैं, तो जहां भगवान है उसे तन्नक नीचे चौकी लगा के गुरु जी की सेवा करो। पर और अगर बहुत गहरी सुनने तो प्रेम करो भगवान से, और श्रद्धा रखो गुरु जी में। भगवान को तुम्हारी श्रद्धा की जरूरत नहीं है, और गुरु जी को तुम्हारे प्रेम की जरूरत नहीं है। प्रेम तो सिर्फ परमात्मा से भाव चाहिए। श्रद्धा माँ बाप में होए, गैया में होए, संतों में होए, ब्राह्मणों में होए, गरीबों में होए, कन्याओं में होए, पर प्रेम अकेलो परमात्मा से होए। ये चीज को ध्यान रखिए। कितने बड़े बाबा जी भी काय न होए, पर भगवान से बड़ो बाबा तक को नहीं भाव। तो भगवान से ऊंचो स्थान घर में को ने बनाइयो कबाऊ। और हम तो तुम्हें अब सत्य बताएं, जन जे ज्यादा तमस्या टाइप के हो जाते हैं कि वे भगवान को नीचे धरे और बाबों की फोटो टीक रहे हैं फूल। सबसे ज्यादा बेई पकले याद कर रहा है, हमारा 22 साल का अनुभव है, मेरे को सबसे ज्यादा पकले याद कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो संत तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे रहा है, वे भी तुम्हें श्राप ही दे रहा है कि कार्य खुद तो मरा ही रहो, तो तेने हमें भी भगवान के ऊपर टांग के धर दो। तो भगवान में प्रेम करो, श्रद्धा मां बाप में रखो, सब में रखो, पर प्रेम के लायक तो सिर्फ परमात्मा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जानन हारा। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। कैसे सृष्टि बनी ये सारी चर्चाएं परीक्षित जी को बताई गई। अब एक आप ऐसी समझ लो सीधी सीधी, ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से भय प्रकट, उनने करी तपस्या, और जैसे ही तपस्या करी तो देवता प्रकट होने लगे ब्रह्मा जी के शरीर से, ऋषि प्रकट होने लगे, हृदय से धर्म प्रकट होगा। कैसे? तपस्या करी, और जैसे ही तपस्या में तन्नक सी ढील दी ब्रह्मा ने, तन्नक भजन में ढील करी, सो जब तपस्या करी, जब देवता और ऋषि प्रकट भय और तपस्या में आई ढील, सो आ गई समस्या, सो पीठ से अधर्म प्रकट होगा।
बात अपनी जिंदगी में भी उतारे चलियो कि जब तक तुम तपस्या करो सही रहे, और अगर तपस्या में ढील पड़ गई तो समस्या भी प्रकट हो जाए। और बस समस्या ऐसी प्रकट भाई कि आज भी वही नियम चलवा रहा हो कि तपस्या कम तो समस्या सामने। इसलिए तपस्या को कभी कम मत होने देना, समस्या जीवन में कभी आएगी नहीं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रकट किया बद्री का आश्रम में, जो योग के आचार्य बने। दूसरे नंबर पे 12 है भगवान को प्रकट करो। पर जा तू आगे की कथा पीछे आओ, सृष्टि को तो बना ही दीजिए। अब दो बातों से समझ ले कि सृष्टि कैसी बनी। रामायण में लिखो है जे ही सृष्टि बनाई, पर संग सहाय न दूजा। भगवान ने सृष्टि बनाई पर संग को ने तो ऐसा हो सकत एक मिठाई बना थे रे, उनमें कुछ नहीं चाहने पर मिठाई बन जाए। ऐसी कौन मिठाई है? जैसे बर्फी बने हो तो खोवा चाहने, शक्कर चाहने, तेल चाहने। रसगुल्ला बने, बर्फी के लाने बेसन चाहने, शक्कर चाहने, तेल चाहने। और रसगुल्ला बने हो तो खोवा चाहने, शक्कर चाहने, तेल चाहने। बूंदी बने हो तो बेसन चाहने, तेल चाहने। दुनिया की ऐसी मिठाई बताओ कि कुछ नहीं चाहने और मिठाई बन जाए एक चीज से। गड़िया घुल्ला बताओ, कागरत गड़िया घुल्ला तले जात का भी गड़िया घुल्ला तले जात। शक्कर घोरी सांचा में धर दी, अकेले शक्कर से गड़िया घुल्ला बन जाता। तो ऐसा ही भगवान ने अकेले ही ने सृष्टि बना दी। अब बात आई, चलो मटेरियल कहां से आओ। जैसे सोनी जेवर बने हैं पर वो लाने को सोनो तो चाहने पर, चांदी तो चाहने पर। बाड़ई फर्नीचर बने हैं पर वो लाने लकड़िया तो चाहने पर। मिठिया मिठाई बने पर वो लाने किराने को सामान तो चाहने पर। मिस्त्री घर बना दे पर सीमेंट लोहो रेता चाहने पर। तो जब पहले कछु हतो ही ने तो मटेरियल कहां से आओ जो सृष्टि बनावे? कछु हतो ही ने, पानी 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 भी नहीं हतो, कुछ नहीं था, सिर्फ अंधकार था। तो मटेरियल कहां से आओ? सुखदेव जी कह रहे हैं सुनो, एक मिस्त्री ऐसा भी है कि बिना मटेरियल को निर्माण कर देते। ऐसा कौन मिस्त्री है कि वो आवे तुमसे कछु ने लेवे, निर्माण करके चलो जाए। उन्हें वो कछु बाहर से ले आवे। मकरी नहीं हो रे, मकरी बताओ क्या उनसे पानी भर तो देखो, मुंह में से लार फेंकत जा तो पूरे घर को बुन के चली जाती। बताओ क्या उनको बाहर से ले आई जाला? मुंह में से लार फेंकत गई और पूरे घर में फैल गई। और जब वो कोई ऐसा लगो सो पूरो खा गई और चली गई। ऐसे ही जैसे मकड़ी मुंह से लार प्रकट करके निर्माण करती है, ऐसे भगवान ही अंदर से ही सब प्रकट कर देते हैं और समय आने पे सबको अंदर समाहित कर लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक से अनेक, अनेक से एक परमात्मा हुआ। पहली रचना में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरी रचना में ऋषि मुनि, तीसरी रचना में रुद्र। सबको बनाओ। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी शरीर के दो हिस्सा करे, मनु और शत्रुपा। अपन मनुष्य की संतान आए, ऐसे अपन मनु, मनु की संतान है तो अपन मनुष्य कहाउत है। तुम्हें भैया जो बनने हो रहे सो बन जो, पहले मनुष्य आदमी बन जो, सीधी बात सुन रहे। बाद में तुम्हें जो बनने हो सो बन जो, पहले मनु आदमी बन जो। आज को आदमी सब बन रहा हो, अकेलो आदमी नहीं बन रहा। और तो सब ये बैठे अपन विद्वान बैठे, दद्दाहरे पैसा वारे बन गए, पोंछ पकड़ वारे बन गए,
आदमी नहीं बन रहा है, और जितने बन ही रहे सुबह घर के आदमी नहीं बन रहा है, वे भज्जा के आदमी बन में फिर रहा है। कौन के आदमी आए? कहीं तुम हमें जानत नहीं, हम भज्जा के आदमी आए। अब बताओ भज्जा के आदमी होत रहे के लुगाओं के आदमी कौन के होत? भज्जा हर ये को देखो वही कहते हम भज्जा के आदमी आए, तुम हमें चीनत नहीं है। हम जान जात के भज्जा कितने पानी में कहा जब तुम्हें राखे हैं तो हम तो घर ही के आदमी बने रहो, दद्दा और अच्छे भले आदमी बन जा। हम मनु की संतान है, हम मनुष्य हैं, हम ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय कनिष्ठ बाद में हैं, पहले हम मनुष्य हैं। और एक बात और सुन ले, भगवान के घरे तुम्हारी जात को हिसाब नहीं होने तो तुम कौन जात के आओ। न तो आधार कार्ड चले, न तो कोनो योजना चल रही है, जियो लाडली बहना मिल गए बाग किस्त सी ये पोता फेर दो रे कहीं नहीं इन्ने सो ही 700-1200 रुपया पोता ही फेर दो। जियो लाडली बहना क्या कमाल करा था उन्होंने, नहीं किस्त मिल गई। कब या मिला तेरी? नहीं अब भाई कब है? 5 तारीख को है क्या को 7 10 भगवान को ना भूलिए मनो 10 तारीख नहीं भूले 10 बस। बताओ तो रे जो 10 तारीख को 1250 दे रहा हो वो को नहीं भूल रहे, और जिन्हें 10 इंद्रियों को जो शरीर दे रहा वो को भूल गए। बताओ वो तो यहां सुहाल भवरे एक माता जी की बनी अच्छी नथ पूरे मोहल्ला में फिर बतात के देखो हमारे घर वाले ने नथ बनवाई करवा चौथ को, देखो करवा चौथ को नथ बनवा दी हमें। 50 जगह केवे गई सोते बैठो तो एक बाबा कहने लगा 1 घंटा से सुन रहा है कि घरवारी ने नथ बनवा दी, घरवारी ने 1 घंटा से प्रचार कर रही पूरे में घरवारे को। बाबोली सो बताओ ना कहीं ने होती तो नथ को क्या कर। भगवान के घर में तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होना, भगवान के घर में तुम्हारे कर्मों को हिसाब हो जाए कि तुम कौन जात में गए और तुमने कौन कर्म करे। बहुत बड़ी जात में हो गए कुठाड़े मुर्गा चीथे तुमने कच्चे सुंगरा खाए तो तुम बेकुंठ जे हो, भगवान तुम्हें गरे से लगे हैं मार जाओ सड़ जाओ ना रख में। ठाणे मुर्गा चीथ लाए तुमने कच्चे सुंगरा खा लाए, तुम बहुत ऊंचाई जात के हो गए, तुमसे अच्छे तो वे संत रैदास हैं, कम से कम उनके कठोरता में गंगा तो प्रकट हो गई। जाति माति से कछु नहीं हो, कर्म सब कछु हैं। कर्मों पे ध्यान रखियो, जात को अभिमान में नहीं रहियो कि तुम कौन जात के आओ, वो तो कछु नहीं होने ऐसे। मनु के थे 2 पुत्र 3 पुत्रियां भाई, आकुति देवहूति प्रसूति। आकुति भी आई गई रुचि प्रजापति को जिनके यज्ञ भाई, आकुति भी आई गई, देवहूति भी आई गई महात्मा करदम को जिनके भगवान कपिल भाई। अब प्रसूति भी आई गई राजा दक्ष को जिनके थे सती भाई। सती ने पिता के घर में प्राण त्याग दिए, जो सबसे बड़ो दुर्भाग्य है रे। अगर ब्याह के बाद बिटिया घरे रह रही है पति से लड़के तो मां बाप से दुर्भाग्यशाली दुनिया में कोई न कहा। कन्यादान करके फिर बिटिया को घरे राखवो और पूरी जड़ बैठी जे मम्मी हरे न करी सत्यानाश। मोड़ी को घर फोरवे में अगर सबसे ज्यादा कोई को हाथ है तो मोड़ी की मताई को 24 घंटा रे फोन पे चिपकी, का बना लाओ, का खा लाओ, जहर खा लाओ तना तुम खा ले मार जा, हम सुख से रहने लगे। 24 घंटा रे फोन पे लगी बिल्कुल।
पहल की मताई हरे शिक्षा दे के पहुंचाती कि बेटा डोली में जा रहे अर्थी पे न करियो, दो बातें सहलियो। आज की क्या था कहूं सवेरे सास सकारू जगा देवे तो हमें फोन करियो, हम पापा को पहुंचा के दहेज प्रथा में लिखवा दे। तो मोड़ी को घरिया बना रही कि सत्यानाश कर रही। अरे दो बातें से वो सकाओ, ब्याह के बाद मोड़ी को घरे राखबो महापाप है, महापाप। ऐसी शिक्षा देते रे, मैं क्या बताएं रे। दो सहेलियों को भाव रे ब्याह, देखो आज की मम्मी हमें शिक्षा दी थी। साल भर बाद दो ही मिली, एक हो गई सीताराम, कल ले सीताराम तो सोई मुंह नहीं खोले तुम्हारों के गाय दद्दा मुश्किल से खड़ा था रे राम। हम जी सुखे अभी बाहर हो गए। दो ही सहेली एक साल बाद मिली, एक बिल्कुल ऐसी, एक जौ मोटी हो गई, एक बिल्कुल दुबली। दो ही ने कहा दीदी तुम तो अच्छी लगाने लगी, कहली कारी तुम तो बिल्कुल सूख गई। अब क्या बताएं दीदी, बहुत परेशान है होते। तुम मत गई, बोले हमारी मम्मी ने एक शिक्षा दी थी, हमने मम्मी की बात मान ली। बोले का शिक्षा? बोले हमारी मम्मी ने कही थी कि जैसे ही जाओ सवेरे सकार उठ गो और जज्जो डायरेक्ट किचन में, और जितो दूध धरो हो सब डंका में चढ़ा लियो चुरबे। सास तो पीछे से आई है, क्या कर रही, पिघल लगी दूध उठ के। तुम तना गुस्सा में कहा जो हमें नहीं तुम्हारा लड़का है ले जा रहा है। सास कहे तो तना काजू के समय सो डाल ली। सुबह कहे दो तीन तुम दो मोठी भर के डाल दो। अच्छो जब एक गिलास बचे खोल बिल्कुल गाढ़ो दूध हो जाए, ले जज्जो कमरा में टेबल पे धर दी। पति को नहीं देना डायरेक्ट, फिर वो जगत जो और दो तीन गुस्सा की ऐसी बात करियो को वो बिल्कुल लाल हो जाए। और जब जानियो के घर बारो लाल होगा उसका जो वो दूध पी ले, अब बोले हैं गुस्सा में कि हमें नहीं पीने तुम पी ले, तुम तुरंत उठा के पी लियो। बताओ जा शिक्षा दे रहे। धन्य पूरो माता जी हरो हाथ जोड़ के बिटिया आए तुम्हारी हमारी बहने आए, वो दो बातें सेवे की शिक्षा दियो। ऐसी ने कहेंगे कि सास चाय की कह देवे, सुमो ने बोलियो तुम्हें कहा लेने देने, और जितनी बेटा हरे बैठी हो सुन बाबू घर की कहने लगी हो ये या मंथरा तुम आओ घर फोड़ रही, आओ घर फोड़वे को काम कौन को है? मंथरा को। वो घर बनावे को काम कौशल्या को। तो कौशल्या बनो तुम्हारे मंथरा ने बनो, लोग हरियाणा लगाओ घरों में। इन फोनों ने बर्बाद कर दो आदमी को। घर में तीन आदमी रे तीन ही खंगे, वो कौन सा मतलब नहीं। घर वारी टाठी धर गई, बाबी फोन चलाने लगी, घर वारो चला रहा हो तो में से एक रोटी कुत्ता ले गाओ, घर वारो जान रहा हो कि एक पारसी थी सुबह खान लगो, कहा जाओ तुम फोन में दो। दो ही आदमी फोन चला रहा है, कुत्ता रोटी खा रहा हो। क्या यार, एक पति चला रहा हो तो फोन एक हाथ से रोटी खा जा रहा हो तो, और घर वाली को डांट रहा, फोन तो घर वाली भी चला रही थी, रोटी बेल रही, अब फोन चला रही, घर वालों भी। तुम्हारा 24 घंटा चित्त फोन में धरो है, खुद चलाए रहो। 50 बार कही के जब हमें खाना परसो या बनाओ तो फोन एक तरफ रख दे करे। पत्नी उताई से बोली हो का गाओ, बोले आज तुमने फिर सब्जी में नमक नहीं डालो फोन के चक्कर में। बाकी लगी सब गिलास में डुबो डुबो खाई का खराई, सब्जी में डुबो को रहा, अब वो गिलास में डुबो रहा। तो क्या हालत है भैया आज की, कौन से का कहना यार, मरो जा रहा हो आदमी। बेटियों के अच्छे ब्याह हो गए। उत्तानपाद के दो ब्याह भय, सुमति और सुरुचि, इनके दो लड़का भय उत्तम और ध्रुव। उत्तम मर गौ, ध्रुव आज भी है, पर ध्रुव के दो ब्याह भय। पत्नियों के नाव है तेला और भृमि, इनके दो लड़का भय उत्कल और बत्सल। इनके वंश में अंग भय, अंग के बेन भय, बेन से कि शरीर मथे से भय पृथु, जिनके नाम से जब पृथ्वी बन गई। इनके भाई पुत्र विजितासुर, जिनने इंद्र को जीतो। ठीक, अब आऊ थे 24 अवतारों की कथा।
पहलो अवतार भगवान को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरे अवतार में भगवान बाराह बने, तीसरे अवतार में ठाकुर जी नारद, चौथे में नर नारायण, पांचवें में भगवान कपिल, छठवें में दत्तात्रेय जी बने, फिर आकुति रुचि प्रजापति के भगवान यज्ञ भाई, नाभि राजा और मरु देवी के थे भगवान श्री ऋषभ देव जी के रूप में पधारे। इनके भरत भाई जिनको हिरणी को मोह भाव, फिर जे हिरणी बन गए, फिर इनको तीसरो जन्म फिर ब्राह्मण परिवार में भाव, और इनको नाव संयोग से भरत पर गौ, पर इनको सब जड़ भरत कहने लगे। काश जी इंडिया से हो गए थे कि हम तो महामूर्ख हैं, हमें दुनियादारी सब कुछ लेने देने नहीं है। ऐसे काम करे रे जड़ भरत ने। उनके पिताजी ने सिखाओ गायत्री मंत्र, 6 महीना होगा रे उनने सीखो ही नहीं। जड़ भरत जी ने सोची अगर हम गायत्री मंत्र सीख लें तो पिताजी हम पत्रा देखो सिखा दें, पत्रा देखो सिखा दें तो 17 कथा सुन सिखा दें, कथा सिखा दें तो फिर कौन मार जैसो हमारे पिंडा परवा भी जाने पर हमारे तेरे करने से हमें सीख नहीं जाए। पिताजी ने कहा है मूर्ख है जो, तो भाभियों ने सोची के दिन भर बैठो रहे थे, एक दिन कई बासन मां जो लाला वो जो करज पर गई है कर गया जो दाग मिट जाए, इनने सोची कि आज मांझ दाए तो हमारी ड्यूटी पक्की हो जाए। सुन्ने छोटा का पत्थरा हो जब घिसो न जा सो छेदो कर दो करज्जा में, कहले काय कहले कि हमने वो जगह ही मिटा दी जहां दाग लगा। तो सुनने वो दिन से बासन मंजवाओ बंद कर दो। भाइयों ने कही तो हारे जाओ, जुमार रखत जो ये तो कीर्तन करन लगे कि राम जी की चिड़िया राम जी को खा जारी चिड़िया भर भर पेट। डिंडू में पूरे भज जा गए सो के लिए डालोरी ठोड़ी घर से निकाल दो। अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। एक राजा बनवासी को देने थी बलि, सुबह बलि भाग गई सो जीवित गए। इनको पकड़ लाओ, बोले चलो ये तो ये मैं हते के जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। हाँ कबू भगवान गलत करत भी नहीं जा भी ध्यान रखियो, वे तो कछु कछु लाल वो जक्कड़ टाइप के बेच जाते हैं। फिर बतियाता कई यार भगवान को ऐसो ने करके ऐसो कर देने तो भगवान का तुमसे कम बुद्धि को है, वो को नहीं पता कि हम सही कर रहे के गलत। आदमी कहने यार भगवान को ऐसो ने करके ऐसो, तो तुम ज्यादा लाल वो जक्कड़ हो तो समझाने आओ का देना भगवान को। गली हम बताए दे रहे कहाँ हो जा, दो हाथ गोले बांध को गड़ा कोटा की नदी में मुड़ के बाहर कूद जाओ, मार जाओ सो चले जाओ, मिल जाए तो समझा दी, नहीं मिले तो तुम्हारी राम लीला। भगवान की सृष्टि में आज तक कोई गलती नहीं ढूंढ पावा तक। एक आदमी ने करो रे खेत में हो अच्छे कली दे भाई जी जी वो हाथों तना लाल बोझा कड़ताई को कहने लगो भगवान की तोरे बुद्धि खराब या हो गई। बताओ इतनी पतरी पतरी बोले वो जे कली दे धरे तना को रांगेगा उसे काम के नीचे बैठ का वो में लगी दिया भी है। कहने लगो भगवान में दिमाग है नहीं, इतने बड़े पेड़े में तितिसियां भी है। भगवान को एक काम करने तो कलीदे फराने थे आम में और आम लगाने थे कलीदे की बोल में। ये जो सोचा सोचा सोगा होता है जब इनके चलो अंधूरा एक अमिया टूट के जा पूजी उठ के कह लगो ये भगवान तोरे पांव पर है तूने अच्छो करो कहूँ ये में कलीदे फरे होते तो हम आ जाए निपट जाते। बताओ उत्ते ऊपर से मुंह पे कलीदो करते तो जो पहले भारत जातो। भगवान की सृष्टि में आज तक कोई गलती नहीं निकाल पावे तो लगे यहाँ लाल बुझक्कड़ आ रहे। भगवान जो कर रहा है सो अच्छो कर रहा है, जो होने वो भी अच्छो ही होने है। ले गए फिर देवी प्रकट भई जड़ भरत जी को बचाओ। राजा राहु गण के लाने जड़ भरत जी ने बड़ो अच्छो ज्ञान दो, बड़ो प्यारो ज्ञान दो आत्म तत्व को। ये आत्म तत्व क्या है? आत्मा को ना कष्ट होता है ना प्रसन्नता होती है, मन ही दुख का कारण है, यही प्रसन्न होता है और यही दुखी रहता है। एक के बाद नरकों को वर्णन आओ, 27 प्रकार के नरक। एक के बाद त्रिकूट पर्वत पर
एक हाथी रहता था जो गया नहाने तो एक मगर ने पकड़ लिया। गजग्राह की कथा तुमने जानत हुई हो। त्रिकूट को मतलब है 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतगुण, जो आज त्रिकूट। और इन त्रिकूट पे जो हाथी रह रहा वो आए अपनो मन जब तक नहीं मानत, जब तक धोखा न खा जाए। मन मतंग माने नहीं जोनो धका न खाए। मन मतंग माने नहीं जोनो धका न खाए। और जैसे बेवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। जो मन जोनो धोखा न खा ले, जोनो मान है न। ग्राह ने पांव पकड़ लिया, मतलब इस मन को भी इस संसार के मगर ने पकड़ रखा है। मगर तो पकड़ता ही है। कई कथा में चल रहा है, बोले चलते मगर मन जिने जे को मगर ने पकड़ लगा है। ये तो घर ही में विधि है। इसके बाद प्रहलाद के लिए परमात्मा नरसिंह बनकर के पधारे। हिरण्याकश्यपु को गोदी में रखा। ध्यान से सुनते जाना, तो पर टेम नहीं है। आप हमारे पिछले वीडियो सुन लियो। हर जगह हर अवतार पे चर्चा नहीं हो पाती, या हम कोशिश करते हैं कि भाव बदलत रहे कथा को। हर कथा में बदलत भी है, ठाकुर जी की कृपा से। हिरण्याकश्यपु बोलो तुम हमें मार ही नहीं सकते। भगवान बोले काय? बोले हमारे लगा 3 डिग्री है। तो बोले मिला ले। बोले ने हम भीतर मारे हैं, बाहर। भगवान बोले इसे तो हम चौखट पे बैठे। चौखट में नरसिंह को बास है। तुम्हारो खबर हो जे। पहले अपन जब चौखट पे बैठा थे तो मम्मी बाई हरे का कहती, वो पहले बैठो सास की मूड़े आए। कहती कि नहीं कहती? वो पहले बैठो रे सास की मूड़े आए। अब तुम लड़का से कह रही सास की मूड़े आए, तो बहू की कहाई मताई ने कहाई। लड़का की सास बहू की मताई कहाई। एक दिन अरे लड़का ने हाथों भरे, बहू ने पकड़ो सास को जूतरा, वो ले जाके दे चौखट में। क्या कर रही? के लगे समदन से मिल ले तना समदन से खूब लगी रेती के सास की मूड़े आए। अब जो सिस्टम खत्म होगा, जितों ने नए मकान बनाए हो, जितों ने एक जने बता दे कि तुमने नीचे की चौखट लगवाई, देरी लगवाई नहीं लगवाई। पहले दीपावली की रात में गांव के, मोहल्ला के, शहर के जो विश्वकर्मा जी लोग होते थे, वे खिलिया ठोक वे आते, हल्की सी आते। अब कई विश्वकर्मा जी हरों के भाव बढ़ गए, वे आता ही नहीं। अब पे अगर आई जाए खिलिया लेके, उसको तुम्हारी खपारिया में धर दें। बताओ कहां ठोक दें? तुम्हें खपारिया कर दी को कहते लगे चौखट तो हमने लगवाई नहीं। अब कहां ठोक दें खिलिया? जा बताओ। पहले तुमने घर में देरी लगवा, वो बंद कर दो। भगवान ने कही रुक जा बेटा, तुम्हारे घर में देरी नहीं आ, न बीमारी में देरी हुज्जे, न अस्पताल जावे में देरी हुज्जे, न डॉक्टर को केवे में देरी हुज्जे, न गला कोटा से सागर रेफर होवे में देरी हुज्जे, न सागर से नागपुर रेफर होवे में देरी हुज्जे, और न उते डॉक्टर को केवे में देरी हुज्जे के आई एम सॉरी लेट हो गए। अन्य उते से एम्बुलेंस में आवे में देरी हुज्जे, और घरे आई जाओ सोने 12 में देरी हुज्जे के दिन डूब रहा हो, जल्दी करो। कैसे जब तुम्हारे घर में ही देरी नहीं तो समस्या आवे में भी अब देरी ने कहाई। जे के घर में देरी है, ओके घर में समस्या आवे में देरी है। आज घर में देरी नहीं लग रही तो कौन काम में देरी लगे? बताओ। देरी लगा ही नहीं रहो आदमी, कौन काम में देरी नहीं लगा रहा। नरसिंह देव ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, प्रहलाद को वरदान दिया। इन्हीं प्रहलाद का पुत्र हुआ विरोचन। इंद्र ने ब्राह्मण बन के गर्दन मांग ली, प्रहलाद के पुत्र ने अपनी गर्दन काट के दे दी थी। इन्हीं विरोचन के बलि भाई और बलि की यज्ञ के लाने भगवान वामन बने। बोलो वामन भगवान की। एक के बाद जमदग्नि और रेणुका के परशुराम जी को अवतार भाव, जो राम जी की सभा में गए थे। लक्ष्मण जी से बड़ो प्यारो विवाद भाव, बड़ो आनंद आओ। एक के बाद सत्यवती और पाराशर के भगवान वेद व्यास, और फिर अब राम अवतार की कथा आ रही। अब रामायण तो तुमने जाना, तो भट्टा को भरत और रामायण को अर्थ।
तुम में जितनी दम हो तो बढ़ा ले। हाँ, एक भटा भर तले हम तुम सब खुआ दें, पानी मिला जनोन मिला जाओ में है ही वो को नाउ है बेगुन भटा को भरता है जिन्होंने नहीं बढ़ाया, तुम तो 3 बाल्टी पानी रगड़ दे। ऐसा यार रामायण को अर्थ है। जितना चाहे आप लगाते जाओ, वेद मत सूद 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 के पुराण सब, संत और असंतन को भेद को बताऊं तो, कपटी क्रूही कुचाली भारी भव सागर से उतार तो पार कौन, जो पे यह तुलसी रामायण न गाऊ तो। राम के चरित्र के सरोवर समीप बस, कौन यसमस जो धुलाए पे धुली नहीं। तुलसी के लाल की कृपा से कौन गांव जहां, राम नाम मिश्री घुलाए ते घुली नहीं। तुलसी की वाणी को तोली तोली हारे पे, काऊ तुलाधारी पे आज लो तुली नहीं। और मानस की महिमा कभी कैसे बखान करें, मानस की ग्रंथि या आज लो खुली नहीं। मानस की गांठ को नहीं खोल पाओ। तुलसीदास जी के लिए तो 2 ही शब्द हैं आज। क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया। वो तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। जिस कागज पे तुलसी की कलम चल गई, वो कागज तुलसी के पत्ता से कीमती होगा। अच्छा, कछु कछु कहते रहे कि तुलसीदास की पत्नी ने होती तो तुलसीदास जी संत ने बनते। काय बोले घरवारी ने डांटता उसे बाबा होगा नहीं। अरे घरवारी की डांट से को बाबा होते, कहूं घरवारी की डांट से को बाबा हो तो गड़ा कोटा में तो रे चमीटा ही चमीटा चटक रहे होते नहीं। एक जने हाथ उठा दे कि हमारे घरे हमें नहीं डांटे, उठा देता हम हुए तो एक हाथ नहीं उठा। अजय ने तो पकड़ लिया कि मूरो ने उठ जाए है? हम तो जाना थे डरात हो सब डरात रे भज्जा। बाहर को कितना शेर हो रे घरे को जने का हो जातो खो। एक लड़का हमसे बोलो एक कथा में कि गुरुजी हम बाहर भी शेर भीतर भी शेर। हमने कहा बेटा भी आओ न भाव हो जाए। कहने लगे हो गाओ, तो हमने कहा तुम शेर रह नहीं सकत घर के। कहने लगे तुम्हें अभी झुटला दें आज हम। हमने कही हो ही नहीं सका। कह लो गुरुजी हम घरे भी शेर बाहर भी शेर। हमने कही कैसे? कह लगो बाहर अकेले शेर, घरे जा सुमाई के शेर। रेत तो शेर ही है, मनु दुर्गा जी सवारी रहते सियासी तो मोरे बैठी सब शेर। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो शेरों की। सही है। जिस मानस को उस मानस से, रामचरितमानस से, जिस मानस को रामचरितमानस से प्यार नहीं, उस मानस को इस मानस में रहने का अधिकार नहीं। जो राम का प्रेमी ना हो वो काय घो जी रहा हो। दशरथ जी के राम लक्ष्मण भाई कथा तो तुम जानते ही हो। अब एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुतनाही, गुरु ग्रह तुरत गई महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। तो संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। नौमी तिथि मदमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अरुषित न कामा भगवान हो गए। भय प्रकट कर पाला, बोलो राम जी सरकार की जय। नामकरण भव विश्वामित्र जी ले गए, ब्याह भाव लौट के आए, वन को चले गए, रावण को मार के घरे भाग आए, बैठ गए अयोध्या की सिंहासन पे। ठीक, अब हम जन्म करने रे भगवान को इसे आए। अब आ रहा है कृष्ण जन्म, तो आज जन्म करके हम कथा कर दें विश्राम। कल है बुलौगा, ठीक कल बुलौगा है। तो तिवारी जी और का कल अच्छो चकाचक बुलौगा हो जाए, हैं? सब खुआऊ ने बच जाए। और एक बात तो तुम उन्होंने सुनी हो जी हमारी कथा में कि तुमने तो अज्जो मनो हथोना ले अज्जो ले आओ, बिना हथोना के ने अज्जो। और हमारी कथा में नहीं, 5वें दिन कहूं जाएंगे तो हथोना ले जाएंगे, बिना हथोना के ने जाओ चज्जे न दोष लगत। अब घबड़त जो ने हमें पैसा नहीं चाहने, हमें सोनो चांदी नहीं चाहने, कीड़ा नहीं चाहने, सेव दूध दही फूल दूबा पिसी आटो कुछ नहीं चाहने, न कपड़ा
पर हथोना ले आएंगे और इतने नहीं हम कर कहूँ जाएंगे 5वें दिन। और एक बात और सुन ले हमारी, अगर तुम रिश्तेदारी में जाने पड़े, व्यवहार में कथा सुन भी जाने पड़े, कैसे आजकल आदमी व्यवहार में ज्यादा जा, वो खुद तो भगवान से मतलब नहीं, अभी तो प्रेम ही अलग होते हैं। कछु जाते हैं व्यवहार में, कछु जाते हैं निपटावे। जैसे कछु हमें निपटावे आ रहे कई का है, अब कई विपिन बिहारी आए हैं, एक दिन उनको निपटा दें, उनको कथा नहीं सुनने भी तो हमें निपटावे आए हैं। कछु तिवारी जी हर को निपटावे आ रहे होंगे, ये देखो तुमने चिट्ठिया दी है, तुम्हें घरे पता है का के आए, भी जाके नहीं आए भागवत को आए। अभी तुम्हारे जो भी रिश्तेदार मित्र होने का है, अरे यार बोले भाई संजू अजय कथा करवा रहा, एक दिन उनको तो निपटा नहीं। अच्छा जय के जाता अपन का यार तो निपटा दें, चिट्ठिया आई है, बताओ आदमी कथा ही को निपटान लगो। तो तुम्हें अगर जाने पड़े तो 5वें दिन आ जाएंगे कथा में, ताए 4 दिना तो जो ही सब तमाशा चलत रहे, जे राजा भाई बे भाई उनको शराब जी मारे बे जीगे, सत्य कथा तो 3 दिन होते जब भगवान को जन्म हो जाए कि भगवान की चरित्र सुनने को मौका मिला थे। तो 5वें दिन की कथा विशेष कहा थे ठाकुर जी की बाल लीलाओं की। तो जहां तुम्हें अगर 7 दिन में एक ही दिन को मौका हुए तो ऐसो समय शादी हो कि तुम 5वें दिन की कथा सुन भी जाएंगे। वो हथोना जरूर ले जाएंगे, बिना हथोना के जाएंगे। अब बता को लिया है हथोना कल कितने जने, हमको का कह दें ध्यान रखियो, का मंगा लिए हाथ तो उठा दो। वाह यार कछु कह रहा है, नहीं डरा रहा है महाराज। चलो तो हथोना सुन ले। हथोना कहाऊ थे कल एक जने को और संगे लुआ के अज्जू, वो आए हथोना। वो कैसे हथोना हुआ सुना जज्जू, वो की किस्मत में कल को बुलगा हतो ना, पर तुम वो खुल वाले आए कि चलो यार सुबह का होगा हाथो ना। वो की किस्मत में हतो ना कल को आनंद, पर तुम लेके आ गए थे तक सुबह होगा हतो ना। तो वो खुद तो बुलगा मिल गओ, अब तुम्हें का मिल है, वो खुद तो आनंद मिले है, कल को तुम्हें का मिले है। जो कार्यक्रम दिखावे के लाने बोल रहे विपिन बिहारी, वो करा रहे तिवारी, पर ने तो विपिन बिहारी की औकात आए बोलवे की, और न कथा करावी की तिवारी की औकात आए। बिल्कुल सत्य से परिचय करियो, या तो हनुमान जी की कृपाया हो गई कि हम बोल रहे और तुम माध्यम बन गए। चाहे कौन चीज मानो हो दुनिया को, माध्यम अपन है, कृपा हनुमान जी की है। जब जो हनुमान जी, जहां हनुमान जी को लगत है कि हमें कथा सुनने हैं, सुबह को न को प्रेरणा दे देते, तो बुलगा हनुमान जी को आए कल को। कल सब व्यवस्था हनुमान जी समारत है हर जगह की। तो वो की किस्मत में हतो ना सोने ले लो आनंद कथा को, तो हनुमान जी के बेटा तुम भी आओ, जो तुम्हारी किस्मत में भी नहीं हुई वो हम तुम्हें दे। सब देवता वो दे सकत हैं जो तुम्हारी किस्मत में है, पर हनुमान जी वो दे सकत जो तुम्हारी किस्मत ही में नहीं है। और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ को मतलब है तुम्हारी किस्मत ही में बात चीज नहीं है हनुमान जी के, लेकिन हम में दम है जो हम दे दें। तो जो तुम्हारी तकदीर में होगा भी नहीं, वो कल हनुमान जी तुम्हारी तकदीर को पूरा कर देंगे, और तस्वीर को पूरा कर देंगे, तदबीर को पूरा कर देंगे, तुम्हारे सपनों को पूरा कर देंगे। तो कल बिना हथोना के को ने अज्जू, अब बताओ को लिया है हथोना ईमानदारी से, हाथ ने चिकल लिखा तुम्हारा नहीं उठा, तुम्हारा की खरीदती नहीं है गांव में कि तुम एक आदमी से तुम्हारे प्रेम व्यवहार नहीं बैठे रहे ऐसे मुनारे से। अरे आदमी तो कसम धरा के दारू पे आ दे, तुम कथा में नहीं लुआ पा रहे, वो कलारी पे लुआ गो। कल हथोना लेके अज्जो तुम और लुआ लिया हो। अच्छा उठाओ हाथ को कुल वाले है एक जन और, हाँ, अच्छा चलो हाँ। तो कल हथोना लेके आने, और तुम तिवारी जी अच्छी तरह वसीता मंगवा लीजिए। क्या कह रहे रहने दे, क्या कह रहे का करने चौथ फिर बते हो हल सही जा कर तुम आओ कौन कछु लगे यार, तुम्हें तो मुंह चलाने नहीं गुड़ के लड़ गए। क्या कह रहे हम बते हैं ऐसी मूड़ी ने मटका दद्दा ने ले आने उसने ले अज्जू। अच्छा दूसरे पंडित जी आ रहे, अच्छा हमसे नहीं कराने, अब कह रहे पंडित जी आ गए हैं, कथा ही बारे आ गए दूसरे।
चलो देखो सबने हंस लाओ, हमारे भगवान की आवे के यही तो संकेत हैं। जब कोई दुष्ट आता है तो सबकी आंखों में आंसू आते हैं, पर जब मेरे कृष्ण आते हैं तो सबके होंठों पे हंसी आ जाती है। यही मेरे परमात्मा की उपस्थिति है। मथुरा के राजा उग्रसेन, उनको बेटा कंस, चाचा देवक, बिटिया देवकी, सूरसेन के पुत्र वसुदेव से 6 बहनें पहले भी आई, 7वीं देवकी की शादी हो रही। कंस ले जा रहा हो तो आकाशवाणी हो गई, अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने चुटैया पकड़ ली, वसुदेव जी ने रोका, कंस मान गया, छोड़ दिया। नारद जी ने एक फूल बता के साफ 6 मरवा डाले बाल बच्चे। साथ में बलभद्र जी आए। वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी गर्भ में बलराम जी प्रविष्ट हुए। समय आने पर मेरे दाऊ का जन्म हुआ। बोलो दाऊ भैया की। अष्टम गर्भ भगवान देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए। चारों तरफ एक आनंद की लहर छा गई। करते कराते बुधवार का दिन, भादों का महीना, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, जोग लगन ग्रह बार तिथि सबई भय अनुकूल। आज 2 जगह जन्म होने हैं, वसुदेव देवकी के लाल का और कंस के काल का, क्योंकि कंस की मौत भी तो जन्म ले रही आ जाएगी। यमुना हिलोरे मार रही है पीतम प्यारे के दर्शन को। शेषनाग हजारों फन से अपने भैया की रक्षा को खड़े हैं। देवता नगाड़े बजा रहे हैं, बिजली तड़क रही है, यमुना हिलोरे खा रही है। चारों तरफ आंधी, तूफान, बारिश। हमारे यजमान अजय भैया और बहन रीना मंच पे आ जाओ। यार गए 58 मिनट, मात्र 2 मिनट शेष रह गए ठाकुर जी के आने में। ठीक 12 बजे वसुदेव जी सूपा में लेके चले हैं। जमुना जी को पार करके योग माया गोकुल में प्रकट हो जाए लेके आए हैं। जब भक्तों की भीड़ है गंगा जमुना आए, तुम खड़े हो जाओ, भगवान तुम्हारे बीच में से निकर है, प्रणाम करत निकर जान दियो। ठीक 12 बजे ठाकुर जी वसुदेव देवकी के कारागृह में प्रकट हुए। वसुदेव जी ने सूपा में रखा है चले हैं कि छाई रेने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रेने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रेने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रेने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। भादो महीना तिथि अष्टमी, मथुरा जन्म कन्हैया। भैया मथुरा जन्म कन्हैया। ले वसुदेव चले मथुरा से, वसुदेव चले मथुरा से। बीच में जमुना मैया, भैया बीच में यमुना मैया। यमुना ले रही बलैया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। सिर पे रखो कन्हैया रे। छाई रेने अंधेरिया
कुंवर कन्हैया रे। छाई रहने अधीरिया रे हो गए कुंवर कन्हैया रे। सावरे ओ आजा 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 सावरे आजा 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 सावरे। घोड़त खटबल से वारे गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। घोड़त खटबल से वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। घोड़त खटबल से वारे गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। घोड़त खटबल से वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह थके ब्रजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह थके ब्रजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजबाला। अरे बाली वाली की किसे पूछे ग्वाल वाली के किसे पूछे बाली वाली की किसे पूछे ग्वाल वाली के किसे पूछे। अरे गाय मुरली वाला रे बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह थके ब्रजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजबाला। मेरा नंद लाला आ गया मेरा नंद लाला आ गया। मेरा नंद लाला आ गया मेरा नंद लाला आ गया। मेरा
गया, मेरा नंद लाला आ गया, छा गया, छा गया। यूं मस्ती का मौसम छा गया, छा गया, छा गया। यूं मस्ती का मौसम छा गया, आ गया, आ गया। मेरा नंद लाला आ गया, आ गया, आ गया, मेरा नंद लाला आ गया। मोटे मोटे नैना, मेरे नंद लाला के मोटे मोटे नैना, ओ मेरे नंद लाला के मोटे मोटे नैना, ओ मोटे मोटे नैना रे प्यारे प्यारे नैना, मोटे मोटे नैना, ओ प्यारे प्यारे नैना, ओ मोटे मोटे नैना रे प्यारे प्यारे नैना, ओ मोटे मोटे नैना, ओ प्यारे प्यारे नैना। मिला गया, मिला गया। यूं नजरों से नजरें मिला गया, मिला गया, मिला गया। नजरों से नजरें मिला गया, आ गया, आ गया। मेरा नंद लाला आ गया, आ गया, आ गया। मेरा नंद लाला आ गया, ओ आ गया, आ गया, मेरा नंद लाला आ गया। प्यारे कान्हा, ओ कान्हा रे कान्हा, ओ प्यारे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, ओ प्यारे कान्हा, कले मेरी मंजू, कान्हा रे कान्हा, कले दुनिया में मशहूर, कान्हा रे कान्हा, कले मेरी मंजू, कान्हा रे कान्हा, कले दुनिया में मशहूर, कान्हा रे कान्हा। गोपाला गोपाला वसुदेव पहुँचे नंद बाबा के सुपल ना पार कन्हैया, ए भैया पल न पावे कन्हैया, वो नंद के घर आनंद भये हैं, नंद के घर आनंद भये हैं, अजय के घर में जय जय भये हैं, अजय के घर में जय जय भये हैं, सुरीना के हो गए छैया भैया, मीरा के हो गए छैया। ललिता ले रही बलैया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे, के ललिता ले रही बलैया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे, के छाई रे अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे, छाई रे अंधिरिया रे,
हो गए कुंवर कन्हैया रे। अब ज्यादा हल्ला करो न, ठीक, कंस को पता नहीं लग जाए। गोकुल ने बता क्यों तुम्हारे कल अपन गोकुल पहुंच भी, फिर अपन हम गोकुल डरने कहा है भगवान से कल मिल ले भी सो डर खत्म। तो कल अपन बुलगुआ कर भी, आज को नाव नहीं, सब भगवान के आए, सब प्रमुख हैं, सब एक हैं, सब मिलके अपन आरती कर हैं। खोलो हाथ, बोलो हमारे संगे कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ अब तो दया करो। चलिए अब आज पल्ला में तो लल्ला नहीं है, पर मैया के बगल में लल्ला है, तो बड़े प्रेम से आरती उतारो भगवान की। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात कुशो सूर्यो जायत श्रोत्वाद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। उस रीति उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। ओ माते यशोमति करती आरती। माते यशोमति करत आरती। तेरे धर लाल गोपालन किए। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। ओ कंस निकंदन जय जय वंदना। कंस निकंदन जय जय वंदन। ओ कंस निकंदन जय जय वंदना। ओ कंस निकंदन जय जय वंदन। कृष्ण दयालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। ओ साथी दासे बलिहारी छवि पे। साथी दास बलहारी छवि। ओ साथी दासी बलिहारी छवि। ओ साथी दास बलहारी छवि के। मोके पर लाल लालन के। सब आरती उतारो मेरे लालन की। कर्पूर गार में करुणावतार में संसारी सार में भुजेंद्र आनम। सदा वसंतम हजार वंदे भवम भवानी से तम नमामि। मंदार माला दुर्गाल काले कपाल माला से गिरायो। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय।